Hello, good morning, dear students. Today we are on chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. Yes, that is sexual reproduction in flowering plants. और हमने इसमें जो टर्म्स पढ़ लिए हैं about the organs of flower, we have already studied. हाँ जी. Yes, we study about the flower and their organs. You can see in the structure a diagrammatic representation of LS of a flower, जिसमें हम लोगों ने इनके parts के बारे में पढ़ा था. Now move forward. We are study about the steps of fertilization, that is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization in the single video. और हमने फिर इसमें पढ़ा था formation of male gametophyte. Then we are on, you can see the structure of stamen. Now move ahead. I also describe about the structure of pollen grain. You can see very well about the formation of female gametophyte. We have already studied about it. The structure of embryo sac. According to the NCERT book, these are the structures of the female gametophyte. The process megasporogenesis. Yes, you can see the structure. I have already told you about these diagrams very clearly. Now move on the next topic. Today's topic is the pollination. What is pollination? We are going to discuss here. तो pollination की process क्या होती है? It is a mechanism to achieve the objectives. Transfer of pollen grains to stigma of a pistil in the term of pollination. इसमें क्या होता है, जो pollen grains form होते हैं in the stigma, in the stamen, तो वो क्या होते हैं, मूव अप करते हैं स्टेमन से ओवरी के ऊपर एट द टिप ऑफ द स्टिग्मा, एट द टिप ऑफ द ओवरी, दिस इज़ नोन एज एट द टिप ऑफ द कार्पल, दैट इज़ नोन एज अ स्टिग्मा. तो इसमें जब मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पॉलिनेशन. तो मूवमेंट होता है एंथर्स का स्टिग्मा पर. So I hope you all are clear about the definition of pollination. Pollens का movement from anther to stigma, और ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसके टाइप्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं. काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर 3 types of pollination, that is autogamy. You can see here autogamy. The second one is genotogamy and the third is xenogamy. So these are the types of pollination. So you can see in the first one, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें क्या होता है, सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर मूव अप करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना रोज़. चाइना रोज़ में क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, स्टेमेन भी होती है, ओवरी भी होती है. तो यू कैन सी इन दिस, तो इसमें जो प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की, दैट इज़ नोन एज ऑटोगेमी. और इसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो सेम फ्लावर पर ट्रांसफ़र करते हैं अपने पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर. आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस. द वर्ड मीन्स ऑटो इज सेल्फ. द सेल्फ ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स movement of pollen grains. Okay, I hope you all understand about this. Now move to the next. What is genotogamy? इसमें देखिए इनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. ऑक्जेलिस कॉमेलिना, ये इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं. कुछ पंसी भी इसमें दे रखा है. Now the next term is, what is chasmogamous flowers. Chasmogamous flowers क्या होते हैं, which are similar to flowers of the other species which exposed anther and stigma, and clistogamous flowers which do not open at all. इसमें क्या होता है, chasmogamous जो होते हैं फ्लावर जो दूसरे फ्लावर्स की स्पीशीज़ की तरह सिमिलर दिखते हैं, और clistogamous वो होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, जो फ्लावर्स प्रॉपरली ओपन नहीं होते हैं. दीज आर नोन एज द clistogamous फ्लावर्स. आप इसमें देख सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. क्लिस्टोगामस फ्लावर्स की एक अच्छी बात ये होती है, दे प्रोड्यूस अ श्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. ये अपने जो सीड्स हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के एजेंट्स होते हैं
तो वो क्या करते हैं, वो सीड्स, ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, विदाउट ट्रांसफ़र सीड फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, और ये ओपन अप नहीं होते हैं प्रॉपरली। Now move to the next, that is genotogamy. What is genotogamy? So you can see here, what is genotogamy? Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of flower of the same plant. pollen grains का जो मूवमेंट है एंथर से स्टिग्मा पर सेम प्लांट में। सेम प्लांट का मतलब ये है कि प्लांट में मेल फ्लावर ऊपर रह सकता है, फीमेल फ्लावर नीचे रह सकता है, तो इनसे pollen grains इसमें मूवमेंट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसमें पॉलिनेशन सेम प्लांट का दे रखा है, ना कि सेम फ्लावर का। सेम फ्लावर का होता है वो ऑटोगेमी होता है, सेम प्लांट का अगर दे रखा होता है दैट इज़ नोन एज जीनोटोगेमी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। द नेक्स्ट इज जीनोगेमी, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर pollen grains का ट्रांसफ़र होता है, स्टिग्मा टू एंथर टू द स्टिग्मा। तो इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस, the term pollination and the agents of pollination. Now types of pollination. Now we are on the agents of pollination. Plant used to abiotic resources, abiotic दोनों ही इसमें नेसेसरी होते हैं। पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट किन के सोर्सेज के थ्रू होता है, कौन इनके वेक्टर होते हैं, ये चीज़ इसमें पढ़नी है हमें। तो एजेंट्स कौन कौन होते हैं, वो जो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो अबायोटिक हो चाहे वो बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज भी हो सकती है और बायोटिक भी हो सकती हैं। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन है पॉलिनेशन में। तो इसमें सबसे अच्छा अबायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम देखें नॉन लिविंग, तो इसमें एयर के थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स मूव अप करते हैं, वाटर के थ्रू भी करते हैं। तो ये इनके सोर्सेज हो गए पॉलिनेशन के। अच्छा, हम बात करते हैं लिविंग की। तो लिविंग में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो मेन चीज़ रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे एनिमल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये इनमें इनकी नेसेसरी चीज़ें हैं जो पॉलिनेशन में इनको हेल्प करती हैं। अच्छा, द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. इसमें क्या होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं तो ये बहुत सारे ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनसे ओव्यूल्स के थ्रू सीड फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल्स के थ्रू सीड का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल्स ही आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड का। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, ये इसमें नॉन लिविंग है। दूसरा मैकेनिज्म दैट इज़ द विंड। अब विंड में क्या होता है, विंड में जो पॉलिनेशन होता है, विंड भी एक सोर्स है, एक तरीके का वेक्टर है जो एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन्स को ले जाने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए, उनके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसमें ये चीज़ दिखा रहे हैं, स्पाइक्स के थ्रू जो उनके पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस पर मेल से फीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। I hope you all understand about the wind pollination. That is the pollinator of abiotic pollinator, one type of abiotic pollinator. Wind pollination is quite common in grasses. Grasses में ज़्यादातर wind pollination के थ्रू ही pollen grains movement होता है, एंथर टू स्टिग्मा। अच्छा, वाटर के थ्रू भी ये होता है। वाटर में बेस्ट एग्जांपल वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला का दे रखा है। इनमें जो इनके पॉलन ग्रेन्स हैं वो मूव अप करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो मूव करते हैं तो वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर वाटर की हेल्प से चले जाते हैं, ये वेलिस्नेरिया में होता है, और वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अपने कंप्लीट करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। ये एक्वेटिक प्लांट्स का ही दे रखा है। इसमें फीमेल फ्लावर्स जो हैं अपने मेल फ्लावर्स इसने क्या करा, अपने जो मेल गैमेट्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है, और इनको इनका जो ट्रांसफ़र होता है वो फीमेल गैमेट पर जाकर के, ये मेल फ्लावर जो हैं वो फीमेल बॉडी पर जाकर के अपना मूवमेंट शो करते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसमें बायोटिक रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन आ रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें हनी भी है। हनी भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाती है। इनके जो विंग्स होते हैं
इनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर के चिपक जाते हैं और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल फ्लावर पर। तो इस तरीके से पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं। प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की अक्कर होती है, तो ये इसका मेन रिसोर्स हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें जो आर्टिफिशियली ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। यू कैन सी हियर मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। तो इसमें क्या हो रहा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन प्लांट्स का आउटब्रीडिंग कराते हैं और अपनी नेसेसरी ब्रीड को बनाने के लिए हम इसकी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनब्रीडिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है और सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। इसमें अपनी नेसेसरी जो मटेरियल है उसके थ्रू इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है। You can see here the best example in papaya. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स पर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, टाइमली जर्मिनेट भी नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बहुत देर में होती है। तो दैट इज़ ईच प्लांट इज़ आइदर मेल और फीमेल डाइशी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जीनोटोगेमी। तो ये इन दोनों प्रोसेस के लिए नहीं हो पाती पॉसिबल। तो इसमें क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और प्रॉपरली इनका फर्टिलाइजेशन से फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस को जल्दी कराया जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में जब पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू वो ओवरी में जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इसमें जो नीड होती है मेल गैमेट की फीमेल गैमेट तक पहुंचाने की होती है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो इस कार्पेल पर आकर के अटैच होकर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू ओवरी में पहुंच जाता है। दिस पॉलन और पिस्टल इंटरेक्शन इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ incompatible। Now move to the next। You can see here in the structure pollen pistil interaction। इसमें पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर के अटैच हो जाते हैं, देन दे बिकम स्टार्ट फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब्स। और पॉलन ट्यूब्स के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आपने देखा 8 साल स्टेज है इसके अंदर। और इसका जो नेमिंग दे रखी है दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल section of flower showing growth of pollen grain। And you can see here तो इसमें क्या होता है, सेम स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन लेने के लिए हर फ्लावर एक्टिव रहता है, हर स्टिग्मा एक्टिव रहता है। जब भी उनको अननोन कोई भी पॉलन ग्रेन इनको मिलता है या मिसमैच होता है तो ये क्या करते हैं, इफ़ द पॉलन इज़ ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। तो उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता है। जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता तो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज़ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो क्रॉस की होती है। इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रॉस कराते हैं, जिस टाइप का प्लांट हमें अपनी जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। जो इनके नीडेड होते हैं वही पॉलन ग्रेन्स का यूज़ किया जाना चाहिए। Yes, you can see in the heading artificial fertilization is the major approach of crop improvement program।
In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination. जो नीडेड होते हैं उनको क्या करते हैं, बैगिंग टैगिंग प्रोसेस के थ्रू उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस सेल्फ से कराई जाती है और उनके जो खुद के प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स हैं जो उन पर पहुंच जाते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, बैग के थ्रू उनको कवर अप करके रखा जाता है ताकि उनका फर्टिलाइजेशन ना हो सके। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सेल्फ का तो वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन पॉलन ग्रेन्स को उनके साथ पॉलिनेशन की प्रोसेस करा सकते हैं। और एक तरीके से ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में भी काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसमें प्रोसेस स्टार्ट होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। इसमें जब इमैस्कुलेशन जब इसमें मेल पार्ट्स को कट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स हैं तो उसमें क्या करते हैं, मेल पार्ट को कट कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं जिससे कि ये इस पर पॉलिनेशन प्रोसेस ना कर सके। जब मेल पार्ट्स को कट कर देते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की प्रोसेस होती है, इसमें मेल पार्ट्स को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द बैगिंग प्रोसेस। बैगिंग प्रोसेस में क्या होता है, इमैस्कुलेशन प्रोसेस करने के बाद जो बैगिंग प्रोसेस होती है उसमें इमैस्कुलेशन में इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया मेल एंथर्स को, और फिर बचा क्या फीमेल। तो फीमेल को क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं ताकि और कोई पॉलन ग्रेन्स इस पर अटैच ना हो सके। तो जब और कोई पॉलन ग्रेन इस पर अटैच नहीं होगा तो हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप वैरायटी का बेस्ट पॉलन ग्रेन्स को इसके साथ क्रॉस करा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और ये बैगिंग टेक्निक में यूजफुल है। इफ़ द फ्लावर पेरेंट्स yes you can see in the term, if the female पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें केवल एक ही सेक्स होता है तो इसमें डर नहीं रहता सेल्फ पॉलिनेशन का कि पॉलन ग्रेन्स जो है अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मेल गैमीट अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। तो इसमें बैगिंग टेक्निक नहीं करनी पड़ती, इवैस्कुलेशन नहीं करना पड़ता, केवल एक ही ऑर्गन फ्लावर्स में प्रेजेंट रहता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। Now come to the next, what is the process of double fertilization, that is the important part of this chapter. डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। उसको पढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में व्हेन द एम्ब्रियो सैक इज़ कम्प्लीटली रेडी, जो 8 सेल स्टेज होती है वो हमारी कम्प्लीटली रेडी हो जाती है। तो इसमें आपने देखा होगा 8 सेल स्टेज में 3 सेल्स जो होते हैं दैट इज़ एंटीपोडल, 2 आर पोलर न्यूक्लियाई एंड द 3 आर दिस वन इज़ एक्स सेल एंड दैट इज़ साइनर्जिड्स। तो इसमें एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, तो इन्हीं में हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो हमारा पॉलन ग्रेन आता है इसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गैमेट को रिलीज़ करते हैं। पहला वाला जो है वो एक्सेल को फर्टिलाइज़ करता है, दिस इज़ नोन एज द सिंगल फर्टिलाइजेशन। सेकंड वाला जो है वो पोलर न्यूक्लियाई को डिफ्यूज़ करता है और फर्टिलाइज़ करता है, दैट इज़ नोन एज द सेकंड फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें ये जो है प्रोसेस 2 बार फर्टिलाइज़ करने की है और दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन फ्रूट प्लांट्स। तो इसमें जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं क्योंकि ये 3 चीज़ों को फ्यूज़ करता है। द फर्स्ट इज़ एक्स सेल, द सेकंड इज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो 3 चीज़ों को फ्यूज़ करने की जो प्रोसेस है दिस इज़ नोन एज द ट्रिपल फ्यूज़न ऑफ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली डबल फर्टिलाइजेशन में। तो इसमें सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से अटैच होते हैं तो वो अपने मेल गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं पॉलन टिप के थ्रू। तो साइनर्जिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्स सेल तक पहुंचने के लिए उनको एक प्रॉपर स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद वो एक्स सेल को फ्यूज़ करते हैं, दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट वन मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड द एक्स सेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मूव टुवर्ड द एक्स सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिंगैमी। अब पहला फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया है।
और इसने क्या करा, जाइगोट फॉर्मेशन करा। अब दूसरा जो मेल गैमीट है मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, दूसरे ने पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करा, फ्यूज़ किया और इसने फॉर्मेशन किया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, दैट इज़ नोन एज PEN। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 डिप्लॉय हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म ट्रिपल फ्यूजन। जब इसने 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ कर दिया तो फर्स्ट इज एक्सेल एंड द सेकंड वन इज 2 पोलर न्यूक्लियाई। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स इन गैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सेक, जिसमें आप देख सकते हैं द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस बहुत ही ईजी है मगर इम्पॉर्टेंट बहुत है, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। अच्छा, द फुल फॉर्म ऑफ PEC, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है न्यूक्लियस और सेल्स का फॉर्मेशन इसमें होता है ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंडोस्पर्म सेल्स जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होती हैं जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। द जाइगोट इज डेवलप इन द, किस टाइम ये बनती हैं, जब जाइगोट एम्ब्रियो से जाइगोट का जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आई होप यू आर well understand about this. You can see in this genetics synergies the examples, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, पहले एक्सेल को डिफ्यूज़ कर दिया, दूसरे में इन्होंने 2 पोलर न्यूक्लियाई को डिफ्यूज़ किया था, फर्टिलाइज़ किया था, फ्यूजन हुआ था, जिसमें से PEC और PEN फॉर्मेशन हुआ। दैन नेक्स्ट एंटीपोडल सेल्स, ये हेल्पिंग सेल्स होती हैं। जब ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो इसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और ये अपना कोटाइलेडॉन फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहती हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अबाउट द पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इनके ऑटोगैमी, जीनोटोगैमी एंड जीनोगैमी, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस हमने इनको कंप्लीट करा। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो पढ़ा, और इसमें हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ी हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा है, यू कैन सी इजीली हेयर। और इसके अलावा हमने जो कंटिन्यू किया है डायग्राम्स को, देन आफ्टर इट about the artificial hybridization, emasculation process, bagging process, about the डबल फर्टिलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में, PEC के बारे में, PEN के बारे में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट और any problem, you can contact me and ask to me and clear your concept. Okay, we will meet in the next video with the post fertilization process, that is their structures and events. So wait for the next video. Thank you so much.